नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हर साल इस त्योहार पर चाइनीज मांझे से हजारों लोग और पक्षी घायल हो जाते हैं। कई बार तो जान तक लोगों की चली जाती है, लेकिन इस चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोई प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। यही वजह है कि धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बाजार में बिक रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने बूंदी में चाइनीज मांझे के मामले को लेकर लोगों से बात की। हमें दुकानदारों ने बताया कि वो लोग चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं करते, बल्कि पड़ोसी जिलों के कुछ दुकानदार शहर में आकर स्टॉक के रूप में ये मांझे सस्ते दामों में बेचकर चले जाते हैं। आपको ये भी बताएं कि कैथून निवासी एक व्यक्ति इस मांझे का शिकार भी हो चुका है। इस पूरे मामले पर लोगों ने कहा है कि इस पर पहले भी शिकायत की जा चुकी है और शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। परिजनों और लोगों से जब हमने बात की, डॉक्टर से हमने जब बात की, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेशेंट तो स्टेबल है, लेकिन घाव थोड़ा काफी गहरा है। सांस की नली भी कट गई है, जिससे सांस के जो अपन हवा जो अंदर जाती है वो यहाँ ट्रेकिया के थ्रू बाहर आ रही है। तो हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रेकिया का ऑपरेशन होकर इसको स्टिच करेंगे। लेकिन स्थिति ठीक है, गंभीर तो है लेकिन स्टेबल है। हाँ, अभी क्या है, आगामी मकर संक्रांति उत्सव को लेकर के शहर में जगह जगह चाइनीज मांझे बिकने की आपके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है, इसको चाइनीज मांझे को जब्त करने के लिए मैं अभी आदेश निकाल रहा हूँ और हमारी अतिक्रमण निरोधी दस्ते की टीम के माध्यम से ये चाइनीज मांझा और पॉलीथीन कैरी बैग जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे खतरनाक दुर्घटना होने की आशंका रहती है। जो वाहन चालक होते हैं अनदेखे में, उनके कई बार ये दुर्घटनाएं आज भी अखबार में आई है। तो ये पूरी तरह से बैन है और इस पर उचित कार्रवाई करें। देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस मकर संक्रांति के पर्व के बीच चाइनीज मांझा कहीं न कहीं जो है लोगों को अब दर्द देने लगा है। बूंदी में पहला मामला सामने आया है, जब एक व्यक्ति की जो है चाइनीज मांझे से जो है गर्दन कट गई है। हम इस समय बूंदी शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर पतंग डोर बेची जाती है। यहीं से इस शहर के अंदर जो है सप्लाई होती है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, तमाम वो दुकानें हैं जहाँ इस तरीके से तरह तरह की जो यहाँ पर पतंगें मौजूद है और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए लोगों की जो है भीड़ पहुँच रही है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, हालांकि हमने जो चेक किया है तो ये सामान्य मांझा ही यहाँ पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखो, ये तस्वीर में दिखाएंगे किस तरीके से जो इनके ये दुकानदार हैं, इनके हाथ में हम आपको लेके भी देखेंगे। देखिए किस तरीके से जो मांझा है, ये मांझा जो है सामान्य दौड़ है, यानी ये टूट भी सकता है अगर हम इनको तोड़े। तो देखिए तस्वीरों में ये देखो, ये मांझा टूट गया, यानी ये मांझा जो है सामान्य मांझा है, किसी प्रकार का यहाँ पर जो है चाइनीज मांझा नहीं है। हम सीधा दुकानदार से बात करेंगे, इनसे बात करें किस तरीके से। सर, क्या क्या है आपके पास? हमारे पास बरेली, आगरा की पतंगे और आजकल जो फैंसी आइटम चल रहे हैं पतंगों में वो सब है, और धागा, जो सूती धागा का मांझा बेच रहे हैं। चाइनीज मांझा हमने सरकार की पाबंदी के बाद 2-3 सालों से बंद कर रखा है और बिल्कुल भी हम इसका उपयोग नहीं करने देते और ना बेचते हैं। हमारे इस बाज़ार में पूरी तरह से ये बैन कर रखा है हमने। बाकी लोग बाग पता नहीं कहाँ से लाते हैं, बाहर से, इधर से, उधर से। सभी को इस तरह चेक करना चाहिए या सरकार को 3 माह पूर्व एक मीटिंग बुलाकर सबको पाबंद करना चाहिए। एक बार बताइए, इसे मांझा आ कहाँ से रहा है? अगर आप लोग बेच नहीं रहे हैं तो कौन है ये करने वाले? अब ये छोटे मोटे दुकानदार पता नहीं कहाँ से लाते हैं, ये हम नहीं बता सकते ना। कहीं ना कहीं कोटा, जयपुर या कहीं से आता होगा, आगरा वगैरह, या तो ये तो वही बता सकते हैं ना। सेल कैसी है आपकी इन दिनों, क्या है? अभी कुछ तो मौसम की मार, कुछ बच्चों का शौक ख़त्म, मोबाइल वगैरह की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है और बिक्री करीब करीब आधी रह गई। कितनी दुकानें लगी हुई इस मार्केट के अंदर? बड़ी तो ये 3-4 दुकानें ही हैं और बाकी हर गलियों में दुकानें हैं, हर मोहल्ले में दुकानें हैं। जो कर ही रहे, सरकार का साथ नहीं दे पा रहे हो।
देखिए ये दुकानदार इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार का साथ हम दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ दुकानदार है जो गली कुचड़ों में उन दुकानों को लगाते हैं, कोटा से जो चाइनीज मांझे को लेकर यहाँ पर बेच देते हैं। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सर चाइनीज मांझा बिक रहा है, कहाँ से बिक रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों के साथ हादसे तो हो ही रहे हैं। वैसे तो सरकार ने 3-4 महीने पूर्व जब दिल्ली में सीजन होता है इसका 15 अगस्त पे, तभी सरकार ने बैन लगा दिया था। लेकिन तमाम फैक्ट्री जो अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, आगरा में, सभी बंद कर दिए। लेकिन फिर भी जो कुछ बचा कुचा मांझा है वो कई दुकानदार पता नहीं कहाँ से ला के बेच रहे हैं। इस बाज़ार को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ सब स्थानीय लोग हैं और सादा मांझा, सूती मांझा ही बेच रहे हैं। जो भी ग्राहक मांगता है चाइनीज मांझा, हम साफ मना करते हैं भाई यहाँ चाइनीज मांझा नहीं बिकता है। फिर भी कई लोग समाचार पत्रों के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुकानदार खुलेआम दुकान लगा के बैठे हैं, ये मांझा नहीं बेच रहे, चाइनीज मांझा नहीं बेच रहे, सादा मांझा बेच रहे हैं। जबकि जो गली मोहल्ले में है, कहीं बस्तियों में है, कोटा से लाके, बारा से लाके, देवली से लाके मांझा बेच रहे हैं, वो हमें बदनाम कर रहे हैं इन दुकानदारों को। क्या बैन तो होना चाहिए कि प्रशासन लगाम लगाए इन पे? देखो चाइनीज मांझा वैसे तो नुकसानदायक है, क्योंकि मजबूत होता है, टूटता नहीं है। और मांझा चाहे कोई सा भी हो, चाहे चाइनीज हो या चाहे देसी मांझा हो, अगर वो गर्दन पे आएगा तो कुछ ना कुछ चोट का निशान तो देगा ही सही। लेकिन फिर भी देसी जो मांझा होता है, जो धागे का बना होता है, तुरंत प्रभाव से टूट जाता है, चाहे वो किसी भी अंग में फंसे, गर्दन में फंसे, चेहरे फंसे, वो घाव नहीं करता है। इसकी वनस्पति जो चाइनीज मांझा होता है थोड़ा मजबूत होता है और वह नुकसानदायक होता है और घाव कर देता है। वो बैन होना चाहिए। बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी बचा कुचा फैक्ट्री सरकार ने फैक्ट्री बैन कर चुकी है। कई फैक्ट्री से मांझा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो बचा कुचा मांझा था फैक्ट्री ने सब बेच दिया है। अब वो कहीं ना कहीं तो बिकना है, उसको बेच रहे हैं लोग गली मोहल्ले में, कूचे में। कहाँ से ला रहे हैं? पाटन से, कोई कोटा से, कोई देवली से, कोई कहाँ से ला रहे हैं, विभिन्न स्थानों से। लेकिन स्थानीय बाजार में दुकान लगा के बैठा है, वो तो क्यों बेचेगा? उसको पतंग ही बेचनी है, मांझा ही बेचना है, वो तो बेचारा ईमानदारी से व्यापार कर रहा है अपना। तो इनका कहना है व्यापारी तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो है चाइनीज मांझा बनाया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे मांझे को लेकर आप? चाइनीज मांझा बंद होना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है कि जो चाइनीज मांझा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी से आता है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों को भी पाबंद करना चाहिए कि करीब ये चाइनीज मांझा तो करीब लेके नहीं आए। और चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक है। चाइनीज मांझे से गर्दनें कट गई, अभी कल ही एक शख्स की गर्दन कट गई। इसको बंद होना ही चाहिए। जहाँ ये बिक रहा है, कोई कोटा से ला रहा है, बारा से ला रहा है, मगर नहीं लाना चाहिए। दुकानदार भी 2 पैसे के लिए आप अपने आप कोई दोषी नहीं होना चाहिए। किसी की गर्दन करती है वो भी कोई और नहीं, अपना ही भाई है। धन्यवाद। तो सर एक बार बताइए क्या प्रभावी काम होना चाहिए रोकने के लिए, क्योंकि रुक तो नहीं रहा बैन होने के बावजूद? क्या भाई इस पर यही होना चाहिए कि जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी से आता है तो वहाँ बंद होना चाहिए। दूसरा, दुकानदारों को भी पाबंद करना चाहिए। पहले 3-4 महीने पहले ही उन्होंने कहा भाई आप चाइनीज मांझा नहीं बेचोगे, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरा ये सुझाव है। भाई इनकी जिम्मेदारी पुलिस और नगर परिषद को रहती है, तो ये क्या लगता है प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाएगी? इस बार को तो लगाने को कार्रवाई की, हर बार पकड़ते तो है ये। वो आते हैं और देख के चले जाते हैं। दुकानदार क्या है कि अंडरग्राउंड रखते हैं, एक आध ऊपर रखते हैं, वो लेके चले जाते हैं। और वो भी इस बार तो आए नहीं। मेरा ये है। तो देखिए आप किस तरीके से बूंदी के हाल हैं, आप देखेंगे तस्वीर में लगातार ये बूंदी का सदर बाजार है। सदर बाजार के अंदर जो है काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर पतंगों की दुकान लगी हुई है और वहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ पर मांझा लेने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का जो यहाँ पर चाइनीज मांझा नहीं भेजा जा रहा। उल्टा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि जो जिस प्रकार से जो छोटे मोटे दुकानदार है या फिर बाहर से जो फैक्ट्री उनका संपर्क है वही चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। इन्होंने साफ तौर से मांग की है कि नगर परिषद तो पुलिस प्रशासन जो है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। सलीम अली, NDTV, बूंदी।